जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं, नहीं भी होते तो आप चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं। बट जर्नलिस्ट किस तरह इन लॉज को देख रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेरे साथ दो बड़े सीजनड सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मुबशर बुखारी साहब और फ़रूख वरायत साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। मुबशर साहब, अगर मैं आपसे स्टार्ट करूं तो बड़ी जो एक बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी अच्छा लॉ ले आएँ, आप जितने मर्ज़ी अच्छी इंटेंट के साथ चीज़ें कर रहे हों, लेकिन कई दफ़ा एनवायरनमेंट ऐसा होता है या हिस्ट्री ऐसी अटैच्ड होती है चीज़ों के साथ जो उसको प्रॉब्लमेटिक कर देती है, उसमें ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। 2016 से आने वाले पैका लॉज में जो जो भी तब्दीलियाँ हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनकी एक ट्रैजेक्टरी है और उसमें जो एक हार्ड हिटिंग पॉइंट है वो यही है कि तनकीद किसी से बर्दाश्त नहीं है। गैग ऑर्डर की तरह इसे हमारे पे मुसल्लत किया जाता है। उसके बाद हमें तसल्लियाँ दी जाती हैं कि नहीं नहीं, सजेशंस आर वेलकम, हम आपके साथ बैठेंगे, सारे जर्नलिस्ट बॉडी इस पे एग्री करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो लॉ बनता जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वो वक्त के साथ। आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं भी देखिए, आप, मैं और वड़ाइच साहब और यकीनन फवाद साहब जो पहले बोल रहे होंगे, हम सब लोग खिलाफ है फेक न्यूज के या डिसइंफॉर्मेशन के या ऐसा प्रोपेगेंडा जो मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाए। किसी को भी उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन लेजिस्लेशन और जिस तरीके से आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं यानी आप इतना इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे आप डिबेट नहीं कर रहे। मसलन उसमें एक चीज है, देखिए, जो साइबर क्राइम विंग था FIA का, उसकी कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क थे। अच्छी बात है कि आप एक अथॉरिटी को क़याम दे रहे हैं, लेकिन क्या ये चीजें डिबेट नहीं होनी चाहिए? जब आप कहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अवामी नुमाइंदों का फोरम है और पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ पे अवाम के मसाइल डिस्कस होंगे, तो फिर अवाम को या उनके पूरे नुमाइंदों को, अवाम को तो छोड़िए, उनके नुमाइंदों को ही कॉन्फिडेंस में उस तरीके से नहीं लिया गया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक तरफ मुसलसल ये अटेम्प्ट्स हैं और जब लॉ बनता है वो मिसयूज भी होता है। दो ही सूरतें हैं, या वो मिसयूज होता है या वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। तो ऐसी लेजिस्लेशन का क्या फायदा जो मिसयूज या इम्प्लीमेंट ही ना हो और फिर आपको पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस करने पड़ जाएं और उससे लॉ की एफिकेसी कम हो जाती है। जैसे अभी तक की टाइमलाइन ये बताती है कि 2016 से अब तक इन लॉज ने कोई प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स नहीं की, बल्कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। डेफिनेटली। फ़रूख, आप बहुत क्लोजली काम करते हैं जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, मैं अक्सर देखती रहती हूँ उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। अब आपको नहीं लगता कि एक और प्रॉब्लम जो आएगी इस लॉ को लेके वो ये है कि कहा गया है कि सारे डिजिटल जर्नलिस्ट जो हैं वो प्रेस क्लब्स के साथ एसोसिएट हों, उनकी मेंबरशिप लें, रजिस्टर हों। यहाँ तो एक डिबेट ये भी चलती है कि लोग तो जो यूट्यूबर्स हैं, कई लोग उनको जर्नलिस्ट ही नहीं मानते। इसी तरह जो डिजिटल जोन है अभी तक वो सही तरह मर्ज ही नहीं हो पाया हमारे मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में। तो अगर यही नहीं हो पाया तो वो अगर रजिस्ट्रेशन करवाना भी चाहें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो कैसे करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो अभी आपने अगर बात की कि इसको इस तरह से देखें कि आप अगर किसी प्रेस क्लब के साथ अगर आप एसोसिएट हैं तभी आप सहाफ़ी हैं। पहली बात तो ये कि मैं खुद प्रेस क्लब का मेंबर हूँ, बुखारी साहब भी हैं, लेकिन हाँ, ये कोई तारीफ नहीं है किसी सहाफ़ी की। दूसरी बात ये कि इस वक्त कराची प्रेस क्लब है, इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, ये लाहौर प्रेस क्लब है, इनके अगर आप मेंबर देखें और ये शहर देखें कितने बड़े हैं और सहाफ़ती इदारे देखें कितने हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि सारे लोग वहां पर मेंबर बन सकें, ये तो शायद कैपेसिटी नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि जो हमारे प्रेस क्लब के मेंबरान हैं वो शायद अभी इनको इस तरह से कबूल नहीं कर पाए। अभी कुछ सालों में फर्क तो पड़ा है लेकिन इस तरह से कबूल नहीं कर पाए, तो इनकी मेंबरशिप पे ही पहले एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम इसकी एक्ट की बात कर रहे थे तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस माहौल में कोई एक्ट बन जाता है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ अभी आईनी तरामीम की बात देखें या उससे पहले पंजाब में डेफेमेशन बिल आया और जिस तेजी और फुर्ती के साथ वो हुआ, हम वहां पर भी मौजूद थे पंजाब असेंबली में, तो यानी ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ कोई भी बिल आने से पहले गवर्नमेंट कोई डिबेट आती है
उस पे डिबेट होती है। अगर आप अभी देखें तो लास्ट यानी थर्सडे जब ये सारा इनिशिएट हुआ है, तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैं कई मेंबरान को जानता हूं जो ये कहते हैं कि हमें इस बिल के बारे, यानी हुकूमती मेंबरान की बात कर रहा हूं, जो ये कहते हैं कि हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। और फिर फारूक, मैं कई लोग तो कह रहे हैं, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बिल तो आया ही वजारत दाखिला की तरफ से है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों इसको ओन कर रही है, ये भी डिबेट हो रही है। ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे जब मुझे भी प्रोग्राम करने का मौका मिला तो ये बताया गया, तो मैंने कहा कि फिर इसमें तो वजीर दाखिला को आके वो Absolutely. माने बाला के मेंबर भी हैं, वो आते हैं इसके ऊपर, वो वहां पे बहस होती, वहां पे कुछ लोग बताते हैं कि इस बिल के क्या फायदे हैं। मैं इस बिल के इसके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन फेक न्यूज फैला रहा है, उसकी कुछ सजा जजा का तस्वुर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डेफिनेटली चेक्स एंड बैलेंसेस तो बहुत जरूरी हैं। पीछे नहीं जा रहे, लेकिन बात यह है कि इनका एक तो क्या ये वाकई हुकूमत का बिल है, क्या ये अगर ये हुकूमत का बिल है तो फिर इसे प्रॉपर जिस तरह किसी भी ऐवान के अंदर कार्रवाई होती है, बहस होती है, डिबेट क्यों नहीं हो रही? इस तरह से नहीं। फिर या दूसरा स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं शामिल किया गया बीच में? लेट्स पुट इट दिस वे। स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? जब वो हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं जी हमें 1 बजे उस दिन बताया गया और फिर 1:50 पे भेजा गया और कहा गया 2 बजे मीटिंग है। राइट मुबशिर साहब, एक और एंगल भी है उसका, और क्योंकि हम पहले एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि एनवायरनमेंट अगर ऐसा हो जो चीज़ों पे शकूक पैदा करता हो तो फिर वो लेजिस्लेशन भी मशकूक हो जाती है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। इस वक्त एग्जैक्टली यही हो रहा है कि समझा ये जा रहा है कि ये पीटीआई स्पेसिफिक बिल है बिकॉज ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे जो तूफ़ान बरपा है, एंड आई एक्चुअली कंडेम इट। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल है उसकी कोई हद होनी चाहिए, वाकई उस पर फैक्ट चेक और उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी बॉडीज़ बनानी चाहिए जो देख सकें उन चीज़ों का क्या करना है। बट दिस इज़ अ बिहेवियरल चेंज, इसके लिए आपको बहुत बड़े लेवल पे इंगेज करना पड़ेगा सबके साथ, डिजिटल साइट पे भी, और व्हेन इट कम्स टू द ऑफिसेज ऑफ गूगल एंड ट्विटर जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं, वो हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये इतने वास्ट लेवल पे करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि सिर्फ एक ऐसा बिल आ जाता है जिससे वक्ती तौर पे इतनी नीश क्रिएट हो जाए कि जैसे ही कोई आपके ख़िलाफ़ कुछ करे आप उसे पकड़ने के काबिल हों और ये कह सकें कि ये देखें लॉ मौजूद है। तो प्रॉब्लम तो है और बहुत बड़ा है, लेकिन क्या हम सब इस चीज़ की कीमत अदा कर रहे हैं कि जो कुछ इस वक्त पीटीआई स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे हो रहा है उसको रोका जाए? बिल्कुल, देखा जाए तो बात तो ठीक है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है वो काबिल कबूल नहीं, लेकिन क्या उसका हल यही था कि आप इस तरह की रैपिड किस्म की लेजिस्लेशन करें, बिल पास करवाएं और वो जिस तरीके से करवाएं। अब मुझे शिकवा क्या है, वो ये है कि हम कहते हैं जी पार्लियामेंट सुप्रीम है और जो वहां पे बैठते हैं वो लोग अवामी नुमाइंदे हैं, जैसे मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन आप तो पार्लियामेंट की तौकीरी खुद ही कर रहे हैं जब आप इस तरीके से बिल्स को पास करवाते हैं। और दूसरी बात जहां तक रही, सिर्फ यही इंटरवेंशन नहीं है कि आप इस तरह के लॉज बना दें। बिलीव मी, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। लॉज माजी में बने नहीं, क्या पेका 2016 में नहीं बना था? उसके बावजूद तूफान बदतमीजी, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज बर्पा है। इसके लिए आपको जरूरत है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को एक्सपेंड करने की। इसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपने कोर्सेज में, सिलेबस में, करिकुलम में ये चीजें शामिल करें। इसके लिए जरूरत है कि आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, बजाय इसके कि आप कंट्रोवर्शियली पास बिल्स पे डिपेंड करें। ये किसी भी पर्पस को सर्व नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिटिसिज्म इनवाइट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपना दे दिया इस पे फीडबैक। बिल्कुल फौरन आ गया रिस्पांस। इंटेंट ठीक हो सकता है लेकिन इसका तरीका ठीक नहीं है और टाइमिंग भी शायद ठीक नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो चीज़ें डिफरेंट होती। फ़ारूक, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। आपकी तो बातचीत होती रहती है, कोई इनसिक्योरिटी यूट्यूबर्स में आपने देखी हो कि वो भी सोच रहे हो कि अभी कुछ बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा उस साइड पे? हम तो बहुत वरीड हैं, इसलिए हम डिबेट भी कर रहे हैं, बट व्हाट आर दे थिंकिंग? एक बात तो ये है कि बिल्कुल इसको सीरियस लिया जा रहा है और लोगों में तशवीश भी है,
और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, बहुत सी बातें मैं इस वक्त भी नहीं कह सकता कि हम भी पैमरा के अंडर इस वक्त हैं, ऑफ लेकिन पिछले कोर्स। 2-3 माह के अंदर लाहौर में बहुत से यूट्यूबर्स को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप ये कंटेंट बनाते हैं, आपके ऊपर हमें फलां एतराज़ात हैं, और बहुत सी चीज़ें उनसे लिखवाई गई हैं और उन्हें पढ़ाई गई हैं। और मैं नाम भी नहीं ले सकता कहाँ से कौन बुला रहा है और कैसे कर ऑफ रहा है, एक कोर्स। बात तो ये। ऑफ कोर्स। दूसरा, उसके बाद ये जब अथॉरिटी बनेगी, इसमें जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे, जो मैंने इसको देखा है, 5 साल के लिए इसके मेंबर 9 मेंबरान गालिबन इनके होंगे, जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी। मुबशर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया फ़ारूक, आपने हमें ज्वाइन किया। सारी प्रॉब्लम है इंटेंट की। अगर अच्छी भी है लेकिन तरीक़ेकार गलत है और हेस्टी है तो फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं। अगर आपने एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी है तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपकी नेशनल साइबर पॉलिसी किधर है। आपने एक ब्रॉडर पहले एक मैकेनिज़्म बनाना होता है जिसके अंडर फिर ये चीज़ें आती हैं, छोटी चीज़ें हैं कि आपने सोशल मीडिया को कैसे देखना है, आपने उसमें क्राइम को कैसे हैंडल करना है, क्राइम को किस नौइयत का रखना है एक जर्नलिस्ट के लिए। ऑफ कोर्स आप क्रिमिनल तरीके से तो एक जर्नलिस्ट को हैंडल नहीं कर सकते। बहरहाल अगर आपने सोचा होता तो पहले आप किसी पॉलिसी की बात करते, पॉलिसी के बाद इस तरह की एजेंसी वजूद में आती, एंड अबव ऑल इस पे डिबेट होती। जिस तरह हम 26वीं आईनी तरमीम पे कहते रहे हैं कि डिबेट क्यों नहीं हुई, क्यों इतना शेडी तरीके से बस हमें सिर्फ कैमरे पे देखने को मिला कि लोग आपस में मिल रहे हैं, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वंस इट वाज डन तो समझ आई कि हुआ क्या है। इसी तरह डिबेट क्यों नहीं होती, और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, वो फायरी स्पीचेस अगर इतनी कर सकते हैं तो इस तरह के पॉइंट्स क्यों नहीं रेज कर सकते, और फिर छुप छुप के जर्नलिस्ट को ही क्यों बताते हैं कि हम मजबूर थे। यू आर देयर फॉर अ रीज़न। आप खड़े हों और वहाँ पर जो आपने एतराज़ करना है वो वहाँ पर रेज़ करें, दैट वुड मेक अ डिफरेंस।